बहन, एग्जाम में जीत सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं मिलती बल्कि सही दिशा में मेहनत करने से मिलती है। जीके और जीएस हर प्रतियोगी परीक्षा का आधार है। तो आइए इस वीडियो में उन सवालों को सीखें जो आपके अन्य सभी से आगे रख सके। तो इस वीडियो में जो भी कुछ पूछा गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर जुर्माना या सजा का प्रस्ताव रखा था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वर्ण सिंह समिति ने। 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया। इस समिति ने सुझाव दिया कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाए। साथ ही समिति ने यह भी प्रस्ताव रखा था कि यदि नागरिक अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन न कर सके तो उनके लिए जुर्माना या सजा का प्रावधान होना चाहिए। लेकिन जब 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए तब सजा जुर्माने वाला प्रावधान शामिल नहीं किया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, यह आपसे पूछा है। तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना यह आपका मूल कर्तव्य है। भाईचारे की भावनाओं को बढ़ावा देना यह भी आपका मूल कर्तव्य है। संविधान का पालन करना और उनके आदर्शों का सम्मान करना यह भी मौलिक कर्तव्य है। परंतु ऑप्शन डी जो दिया हुआ है सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना यह कोई आपका मूल कर्तव्य नहीं है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 ए में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, यह नागरिक का महत्वपूर्ण दायित्व है, लेकिन संविधान में इसे मौलिक कर्तव्य के रूप में शामिल नहीं किया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कौन सी पंचवर्षीय योजना डीपी धर द्वारा तैयार और प्रारंभ की गई थी। आपसे पूछा है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना डीपी धर द्वारा तैयार और प्रारंभ की गई थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 5वीं पंचवर्षीय योजना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डीपी धर उस समय योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। उन्होंने ही 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि टाइम पीरियड रहा 1974 से 1979 तक, इसका टाइम पीरियड रहा है। इस योजना का मुख्य नारा था गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता। इसे 1974 में लागू किया गया था, लेकिन आपातकाल के बाद 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने इसे समय से पहले ही समाप्त कर दिया और रोलिंग प्लान लागू किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है। आपसे पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात जो है 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। यह आंकड़ा 2001 की जनगणना में जो 933 था से थोड़ा बेहतर हुआ है। सबसे अधिक लिंगानुपात जो है वह केरल का 1084 पुरुषों पर, और सबसे कम लिंगानुपात जो है हरियाणा राज्य का 879। ये सभी 2011 जनगणना के अनुसार हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है एसडीजी इंडिया सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया। आपसे पूछा एसडीजी इंडिया सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीति आयोग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स को भारत में नीति आयोग द्वारा विकसित किया गया। इसका उद्देश्य है भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति को मापना और मॉनिटर करना ताकि वे संयुक्त राष्ट्र द्वारा तय किए गए सतत विकास लक्ष्यों को हासिल कर सके। इसका पहला संस्करण 2018 में जारी किया गया था। बाकी बात यहाँ हो रही नीति आयोग की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी, गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुआ। पूर्ण रूप जो इसका है वह है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अध्यक्ष जो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। उसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा घेरिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। आपसे पूछा है कि घेरिया नृत्य जो है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। घेरिया नृत्य गुजरात का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। यह खासकर कच्छ क्षेत्र में प्रसिद्ध है।
गुजरात के अन्य प्रमुख लोक नृत्यों की बात करें तो गरबा, डांडिया, होली नृत्य, टिप्पणी नृत्य, ये सभी गुजरात के प्रमुख नृत्य हैं। गुजरात में ये सभी प्रमुख हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के जो लोक नृत्य हैं वो है लावड़ी, तमाशा, कोली, ये सब यहाँ के लोक नृत्य हैं या नृत्य हैं। पंजाब का भांगड़ा और गिद्धा प्रसिद्ध नृत्य है, तो हरियाणा का फाग, धमाल, सैमी यहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है राष्ट्रगान को हिंदी संस्करण में कब अपनाया गया था। आपसे पूछा है कि राष्ट्रगान को हिंदी संस्करण में कब अपनाया गया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जनवरी 1950 में। ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। इसकी अवधि लगभग 52 सेकेंड है। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र घोषित हुआ और उसी दिन से राष्ट्रगान का औपचारिक रूप से प्रयोग प्रारंभ हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। आपसे पूछा है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित है। इसे 2008 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। बाकी बात यहाँ हो रही उत्तर प्रदेश की, तो इसका गठन हुआ 1 अप्रैल 1937 को, यूनाइटेड प्रोविंस बना और 24 जनवरी 1950 को नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। राजधानी जो है लखनऊ है। जिलों की बात करें तो जिलों की संख्या यहां पर 75 जिले, सबसे अधिक भारत में। विधानसभा की सीटें की बात करें तो 403 विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा सीटों की बात करें तो 80 लोकसभा की सीटें हैं और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। बाकी यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान समय में वो योगी आदित्यनाथ है। राज्य पशु बारहसिंगा है, राज्य पक्षी सारस क्रेन है, राज्य वृक्ष अशोक वृक्ष है और राज्य फूल जो है प्लास है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने मसौदा समिति का गठन किया था। वो आपसे पूछा है कब किया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 29 अगस्त 1947 को किया था। संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने। मसौदा समिति का मुख्य कार्य था संविधान सभा द्वारा लिए गए निर्णय का एक विधिक रूप देना। मसौदा समिति ने लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान का प्रारूप तैयार किया। अंततः 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसने अपनाया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है आधुनिक मनु के रूप में कौन जाना जाता है। आपसे पूछा है कि आधुनिक मनु के रूप में कौन जाना जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए B.R. अम्बेडकर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव रामाजी अम्बेडकर संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने भारतीय संविधान को अंतिम रूप देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए उन्हें भारतीय संविधान के शिल्पकार और आधुनिक मनु कहा जाता है। मनु स्मृति के अनुसार मनु को प्राचीन विधि निर्माता माना जाता है। उसी प्रकार डॉक्टर अम्बेडकर आधुनिक भारत के लिए विधि निर्माता माने गए हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है। आपसे पूछा है कि मीनाक्षी मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरई शहर में स्थित है। यह मंदिर देवी मीनाक्षी यानी कि पार्वती का अवतार और सुंदरेश्वर यानी कि भगवान शिव को समर्पित है। यह द्रविड़ शैली की वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में भी शामिल किया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है साइबेरियाई आइबेक्स क्या है। आपसे पूछा है कि साइबेरियाई आइबेक्स क्या है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बड़ी और भारी बकरियां। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साइबेरियाई आइबेक्स बकरी की एक बड़ी और भारी प्रजाति है। यह मुख्य रूप से हिमालय, काराकोरम, पामीर और साइबेरिया की ऊंची पर्वतीय श्रेणियों में पाई जाती है। इसके पास लंबे मुड़े हुए सींग होते हैं जो 1 मीटर से भी अधिक लंबे हो सकते हैं। यह ठंडे और पथरीले इलाकों में रहती हैं और घास, झाड़ियां व पत्तियां खाती हैं। भारत में यह मुख्यतः लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों में पाई जाती हैं।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनवाई गई थी। आपसे पूछा है कि दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनवाई गई थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, शाहजहां इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया। इसका निर्माण कार्य 1650 ईस्वी में शुरू हुआ और 1656 ईस्वी में पूरा हुआ। इसे मस्जिद ए जहानुमा भी कहा जाता है। यह भारत की सबसे बड़ी और भव्य मस्जिदों में से एक है। शाहजहां ने ही ताजमहल आगरा और लाल किला दिल्ली में भी बनवाया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए किस समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है। आपसे पूछा है कि अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए किस समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंग्लो इंडियन समुदाय को। संविधान 336 में भारत के संविधान में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके अनुसार स्वतंत्रता के बाद पहले 2 दशकों तक एंग्लो इंडियन लोगों को सरकारी सेवाओं और पदों में अवसर प्रदान करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। इसका उद्देश्य इस छोटे समुदाय के हितों और प्रतिनिधित्व की रक्षा करना था। बाद में समय सीमा समाप्त होने पर यह विशेष प्रावधान स्वतः समाप्त हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है नौरोज त्योहार किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है। आपसे पूछा है कि नौरोज त्योहार जो है किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारसी समुदाय से। यह त्योहार पारसी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। नौरोज शब्द फारसी भाषा से लिया गया जिसका अर्थ है नया दिन। इसे 21 मार्च के आसपास मनाया जाता है। भारत में यह त्योहार खासतौर पर मुंबई और गुजरात में पारसी समुदाय द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है। आपसे पूछा है कि इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं। यह उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक है जिसमें उन्होंने भारतीय दर्शन के विभिन्न दर्शन शास्त्रों सांख्य, योग, न्याय, वेदांत आदि का गहन विश्लेषण किया। यह पुस्तक 2 खंडों में प्रकाशित हुई थी और इसे भारतीय दर्शन की मानक व्याख्या माना जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति और महान दार्शनिक शिक्षाविद थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार किसके पास है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का राष्ट्रपति इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है, लेकिन राष्ट्रपति यह कार्य भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद ही करते हैं। यह प्रावधान अनुच्छेद 222 में दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है बेलूर मठ कहां पर स्थित है। आपसे पूछा है कि बेलूर मठ जो है कहां पर स्थित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बेलूर मठ पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में हुगली नदी के किनारे स्थित है। इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी। यह रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है। बेलूर मठ की वास्तुकला में हिंदू मुस्लिम ईसाई और बौद्ध शैली का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता किसके संविधान से ली गई है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता किसके संविधान से ली गई है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की कई विशेषताएं विभिन्न देशों के संविधानों से ली गई है। द्विसदन प्रणाली यानी 2 सदनों वाली संसद की व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ब्रिटेन में संसद 2 सदनों से मिलकर बनी है, हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि निचला सदन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी कि उच्च सदन। भारत ने इसी विचार को अपनाते हुए संसद को 2 सदनों में विभाजित किया, लोकसभा जो कि निचला सदन है और राज्यसभा जो कि उच्च सदन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। आपसे पूछा है कि राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा
वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राज्यों के राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल जो है राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राज्य का महाधिवक्ता संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत नियुक्त किया जाता है। नियुक्त करने वाला अधिकारी जो होता है वह राज्य के राज्यपाल होते हैं। योग्यता वही है जो किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए चाहिए। महाधिवक्ता राज्य सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार होता है या राज्य विधानसभा के किसी सदन में बोल सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता, यह भी ध्यान रखिएगा। तो ये रहे आपके टॉप जी के जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी कोई क्वेश्चन नया लगे कॉपी पेन में नोट कर लीजिए, उसको कई बार रिवीजन करिए कि आने वाले एग्जाम में वो क्वेश्चन आपका गलत ना हो। और लास्ट में बताइए आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हैं। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, कौन सी पंचवर्षीय योजना डीपी धर द्वारा तैयार और प्रारंभ की गई थी। आपसे पूछा है कौन सी पंचवर्षीय योजना डीपी धर द्वारा तैयार और प्रारंभ की गई थी। इसका जो भी राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।